गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इन रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार निकाला जाता है वह अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षा में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या आप कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे 2x + 6 = 0। इस समीकरण में केवल एक ही चर है, वह है x। इसे हल करने पर x का ही मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5y - 9 = 1 और इसी प्रकार 3a = 7। ये सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की क्या विशेषता होती है? जी हाँ, यहाँ इन समीकरणों के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। सदैव एक ही हल हमें प्राप्त होगा। आइए और आगे विस्तार से जानते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 2x - 7 = 1। यदि हल करें तो x का मान 4 प्राप्त होता है। बच्चों, यह इस समीकरण का अद्वितीय हल है। आइए देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में किस प्रकार निरूपित करेंगे। मैंने y-x और x-x बनाया है, जहां x-x पर 1, 2, 3, 4 बिंदु लेकर बिंदु x का मान 4 निश्चित करके यहाँ एक रेखा खींची है जो कि 2x - 7 = 1 को प्रदर्शित करती है। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं। एक कुर्सी और एक मेज का कुल मूल्य 1200 रुपये है। तो इस जानकारी को हम समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? जरा सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। इस समीकरण को लिखने के लिए हम कुर्सी और मेज की जोड़ 1200 के बराबर लिख सकते हैं। पर क्या बच्चों, यदि मैं कुर्सी को x मान लूं और मेज को y से निरूपित कर दूं, तो क्या हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार नहीं बनेगा, जहां x + y = 1200 होगा? बिल्कुल ठीक समझे बच्चों। इस समीकरण में कुर्सी और मेज x और y के रूप में हमारे पास दो चर हैं, जो कि समीकरण के रूप में प्रदर्शित हुए हैं। बच्चों, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ और उदाहरण को देखते हैं। अक्सर आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को x और y के रूप में ही देखा होगा। पर क्या बच्चों, आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अन्य चरों राशि में भी लिखा जा सकता है। जैसे 5x - 3y = 30, 2s + 7t = 1 और इसी प्रकार 17a + 9b = 23। क्या आपने देखा कि सभी समीकरण में दो चर राशि हैं और वे अलग अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर समीकरण x और y के रूप में ही लिखा जाए। तो बच्चों, आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में क्या समझा है, जानते हैं? वे सभी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिन्हें हम ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकें। साथ ही यहाँ a तथा b शून्य नहीं होने चाहिए और a, b तथा c वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आओ इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है। 2x + 3y + 9 = 0। जरा आप इस समीकरण को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह इसी प्रकार लिखा गया है जैसे ax + by + c = 0 लिखा जाता है। आप a का मान 2 समझ सकते हैं, b का मान 3 समझ सकते हैं और c को हम 9 से प्रदर्शित कर सकते हैं। सदैव x का गुणांक a, y का गुणांक b तथा c एक चर राशि होगी। आइए NCERT की प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं।
अभी तक आपको मैंने जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझाया है उसका उपयोग आप इन प्रश्नों को हल करने में करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। समीकरण है -2x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण में यदि 6 का पक्षांतर कर दिया जाए तो समीकरण कुछ इस प्रकार होगा -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। इस स्थिति में एक तरफ हमें 0 प्राप्त हो जाता है और हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बराबर इस समीकरण को देख पाते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6 होगा। इस प्रकार a और b को प्राप्त करने के लिए x तथा y का गुणांक देखेंगे और अचर राशि c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, किसी भी रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने के लिए उसके दाईं या बाईं ओर पक्षांतर करने के बाद हमें वहां 0 प्राप्त करना है। और आइए बच्चों, इस प्रश्न को एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 5 बराबर 2x। बच्चों, यह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। प्रश्न में x चर राशि तथा अचर राशि दी हुई है। y को लिखने के लिए हम y का गुणांक 0 रखने पर निम्न समीकरण बनेगा 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर हमें a का मान 2 प्राप्त होगा, b का मान 0 तथा अचर राशि c बराबर -5 प्राप्त हो जाएगी। आओ एक और स्थिति पर विचार करते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बच्चों, यहाँ हम अगर नोटबुक को x मान लें और कलम को y मान लें, तब हम इस समीकरण को किस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। मान लें कलम 5 रुपए की अगर है तो नोटबुक 10 रुपए की हुई ना। अब प्रश्नानुसार नोटबुक को यदि 2 से गुणा कर लें तो वह कलम की कीमत के बराबर हो जाती है। इसे अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तब हम नोटबुक को x तथा कलम को y से निरूपित कर 2x बराबर y समीकरण का निर्माण कर लेते हैं, जो कि दो चर वाली रैखिक समीकरण है। इस प्रकार समीकरण बनेगा 2x माइनस y बराबर 0। इस प्रकार रैखिक समीकरण बनाने के लिए प्रश्न में दी हुई राशियों को संबंधित करके हम समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको आज के वीडियो में रैखिक समीकरण के निरूपण और समीकरण में वास्तविक संख्याओं के मान को निकालना आसानी से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching.